देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जहां गरीब बेसहारा मजदूर अनेकों लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। चुनाव के दौरान भी जब प्रत्याशी गांव में पहुंचते हैं तो तरह तरह का लोभन देते हैं। आधे काम उनके पूरे होते हैं, आधे अधूरे होते हैं। लेकिन आज तक सत्ता पे सत्ता बदली, लेकिन आज तक किसी ने पत्रकारों की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि दबे कुचलों की आवाज को एक आईने की तरह प्रकाशित करने वाले पत्रकारों की स्थिति का भगवान ही मालिक है। आज हमारे पास मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए आज हम चर्चा करेंगे, ये चर्चा आपस में करेंगे कि पत्रकारिता एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन देर रात एक करके हम लोग दबे कुचलों की बात को एक आईने की तरह दिखाने का काम करते हैं। लेकिन इनकी स्थिति की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम सबसे पहले हमारे पास बायोग्राफ हमारे तेज तर्रार पत्रकार ठाकुर साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे। ठाकुर साहब, आप बताएं, सरकारें बदल आती हैं और जाती हैं, लेकिन किसी सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ आज तक सोचा कि नहीं सोचा? जैसा कि सर ये प्राविधान है देश के लिए कि प्रेस की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसी आईने के द्वारा हम पत्रकार लोग काम किया करते हैं। बड़ी बड़ी सर्दियों में, गर्मियों में जान जोखिम डालकर, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी असंभावनाएं मिलती हैं हम लोगों को। गालियां भी मिलती होंगी? गालियां तो ये बहुत छोटी बात है। गालियां तो बहुत छोटी, मैं गालियां कोई देता है तो मैं उसको ले लेता हूँ, वापस नहीं करता हूँ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे माहौल में यदि सरकारें ही इस प्रोग्राम को, इस महत्वाकांक्षा को अगर आगे बढ़ाती हैं तो ही पत्रकारों का भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा पत्रकार हमारे पास और हमारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे कि 24 आवर जो जनता की सेवा, असली सेवक यही है जो जनता की सेवा करते हैं, दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक भिजवाते हैं। लेकिन ऐसे में इनकी स्थिति की बात की जाए, सरकार को क्या करना चाहिए जो पत्रकारों की भी स्थिति मजबूत हो? 24 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को के लिए कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने के बाद उसको लागू नहीं किया जाता है। हर जगह जहां पत्रकार एक अपना झेलता है, सर्दी हो, मौसम, किसी भी मौसम को लेकर पत्रकार अपनी पूरी निष्पक्षता से अपना काम करता है। उसके बाद भी उसको मुसीबतों से झेलना पड़ता है। एक तो तंगी हालत ये रहती है कि पत्रकार कहीं भी कुछ भी कमाने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो अपनी समाज सेवा 24 की समाज सेवा में ही लगा रहता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को बहुत कानून बनाती है। सरकार को इसके पत्रकारों की ओर भी देखना चाहिए। किसकी एक योजना बनानी चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हम पत्रकारों को भी कुछ मिलना चाहिए, मानदेय के रूप में। हर जगह जैसे हमें संविदा पे हर चीज रखी जाती है, तो इसी तरीके से एक हमारे विभाग को भी हम लोगों को संविदा के तहत या कुछ भी मानदेय को देना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो घटनाएं हो जाती है, हमारे पत्रकार जो घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ, अब उनका परिवार आर्थिक तंगी में चला जाता है। जैसे किसी तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर पत्रकार को कोई अगर दुर्घटना या कोई बात हो जाती है, उसके परिवार को 5 लाख यानी संभवतः यानी 4 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन वो मान्यता प्राप्त के लिए है। क्या सरकार को करना चाहिए सभी पत्रकारों को समान? देखो, मान्यता प्राप्त हमारे जैसे उत्तर प्रदेश हो, पूरे इंडिया में मान्यता प्राप्त बहुत कम पत्रकार है। ठीक है, मान्यता प्राप्त पत्रकार हमारे गांव की जमीन को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो अभी ऊपर बैठे हैं। अब जो हमारे निचले पत्रकार जो हैं, हमारे भाई पत्रकार तो सभी एक समान होने चाहिए, पत्रकार एक ही समान होने चाहिए, सभी का हमारे देखना चाहिए। ये सिर्फ प्रशांत जी, इनका साफ तौर कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहां मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए ऐसा लागू किया, अगर उससे कुछ हो जाता तो उसके परिजनों को लगभग 5 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। इनका साफ तौर कहना था कि पत्रकार होता है सबको। हमारे पास और हमारे पत्रकार मौजूद है। आइए हम इनसे बात करेंगे। पत्रकारिता को सर आप किस तरह देखते हैं?
पत्रकारिता एक निष्पक्ष है और पत्रकारिता को जो माननीय योगी आदित्यनाथ ये बराबर कह रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी उनको प्रताड़ित करता है तो उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर सही तौर देखा जाए तो पत्रकारों को अधिकारी ही दलाल कहते हैं। अभी आपने एक देखा होगा कि औरैया में MS न्यूज के एक पत्रकार थे, उनके साथ खाद्य रसद विभाग के अधिकारी ने उनको दलाल शब्द से उद्बोधन किया था, वो गलत उन्होंने कहा था। पत्रकारों को कायदे में उस हिसाब से देखना चाहिए, सबको साथ सबका सबके साथ लेकर वो चलने वाले हैं। जैसे कि योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम आपसे अंतिम सवाल ये करेंगे कि आप 24 आवर जनता की सेवा, यानी पत्रकार जनता का सेवक होता है, निष्पक्ष तरीके से लोगों के दबे लोग उनकी आवाज को उठाता है जिनको कोई नहीं सुनता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करते होंगे? अब दयनीय स्थिति है, लेकिन समाज सेवा है ये पत्रकारिता, और समाज सेवा ही हम लोगों का एक धर्म है। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए, पत्रकारों को कुछ मान दे देना चाहिए। जैसा कि आज जनपद के कोने कोने से आए पत्रकारों से वार्ता की गई, इनकी स्थिति के बारे में वार्ता की गई। इनका साफ तौर कहना है कि सरकार को हम लोगों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जबकि इनका साफ तौर कहना था, एक बुजुर्ग पत्रकार थे, उनका साफ तौर कहना था कि लोग गालियां देते हैं, लेकिन उन गालियों को मैं दुआएं समझता हूं, क्योंकि सुबह अगर किसी के खिलाफ चला तो वो गाली ही देगा, लेकिन हम उन्हें दुआएं मानते हैं। और पत्रकारों का ये भी कहना था कि सरकार जो योजनाएं चलाती है, पत्रकारों के लिए भी कोई योजनाएं चलाए ताकि पत्रकारों की भी स्थिति मजबूत हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के लिए कोई योजना लाते हैं कि नहीं लाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। कन्नौज से 20 न्यूज के लिए रईस खान।